जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, पाकिस्तान का जो वर्स्ट फेयर्स हैं दे आर नाउ कमिंग ट्रू, बिकॉज एक तरीके से भारत ने अब इंडस वाटर ट्रीटी को टाटा बाय बाय बोल दिया है। अभी जो इंडिया ने अनाउंस किया है वो लिटरली गेम चेंजिंग है, बिकॉज अभी दोस्तों चेनाब नदी के साथ संबंधित इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दो बहुत ही ज़्यादा बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको अनाउंस कर दिया गया है। आपके सामने है खबर, आप देख सकते हैं, कल शाम को ही सामने आई है। न्यूज़ 18 ने इसको एक्सक्लूसिवली कवर किया है। इंडिया लॉन्चेस 2 मेजर चेनाब प्रोजेक्ट्स अमिड दी इंडस ट्रीटी फ्रीज। और ये प्रोजेक्ट्स क्या हैं, वैसे तो मैं डिटेल में आगे चल करके पूरी आपके साथ चर्चा करूंगा, लेकिन यहीं पर आपको बता दूं, पहला प्रोजेक्ट जो कि अनाउंस किया गया है उसके तहत वी आर नाउ गोइंग टू बिल्ड अ टनल, जिसके माध्यम से चेनाब नदी और ब्यास नदी को आपस में इंटरलिंक किया जाएगा। यानी कि जो रिवर इंटरलिंकिंग का काम है वो ऑफिशियली यहां पे शुरू हो चुका है विद रिस्पेक्ट टू द इंडस रिवर वाटर सिस्टम। एंड सेकेंडली, चेनाब नदी के ऊपर आने वाला वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक डैम सलाल डैम, जो कि बिल्कुल एलओसी के नजदीक देखने को मिलता है, वहां पर भी एक हमने टनल बाईपासिंग के कंस्ट्रक्शन के काम को अप्रूवल दे दिया है। क्या कुछ हुआ है सब कुछ आपको आगे चल करके बताऊंगा। आप लोग पहले खबर देख लीजिए, जगह जगह पे कवर करी जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अनाउंस किए गए हैं। 2600 करोड़ के इसको लेकर एलोकेशन करी गई है चेनाब प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे, जिसमें कि दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं ये पहली बार इंडियन गवर्नमेंट फिलहाल करने जा रही है। और दोस्तों, ये अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए बन जाती है बिकॉज मैं पिछले कई हफ्तों से इस चीज़ को लेके वीडियोस बना रहा था कि कैसे इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को लेके जो क्रैकडाउन है वो ऑलमोस्ट सभी की सभी नदियों के ऊपर हम लोग कर रहे हैं। 2 हफ्ते पहले मैंने वीडियो बनाई थी करियर विल पे, आपने देखा भी होगा कि कैसे चेनाब नदी को लेके बगलिहार डैम को लेके इंडिया ने कहा था उसके दरवाजे बंद हैं और आगे भी बंद रहने वाले हैं। और जस्ट रिसेंटली रावी नदी को लेकर भी इंडिया ने कह दिया था कि जो दशकों से पाकिस्तान की तरफ जाने वाला मुफ्त का पानी है वो अब नहीं जाएगा, बिकॉज शाहपुर कांडी का जो डैम है वो बनकर तैयार हो चुका है। एंड जितना भी पानी पहले फ्री फ्लो होता था रावी का टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो भी अब नहीं होने वाला है। उसके ऊपर अब आपके सामने हैं चेनाब नदी के साथ संबंधित ये 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनको अब अप्रूवल दे दिया गया है। इन्हीं दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्या देखने मिला है, क्या क्या इनके स्पेसिफिकेशंस हैं और इसके क्या बेनिफिट्स हमें होने वाले हैं ये भी समझेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए QR कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है इन अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट दोस्तों, और एक ऐसी डेवलपमेंट जिसके स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं। इंडिया हैज़ नाउ इनिशिएटेड वर्क ऑन 2 मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो कि दोनों ही चेनाब नदी के साथ संबंधित है। पहला जो प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक बहुत ही बड़ा इंटर बेसिन वाटर डाइवर्जन टनल है जो कि हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े जिले लाहौल स्पीति के अंदर बनाया जाएगा, जिसमें कि चेनाब और ब्यास को इंटरलिंक किया जाएगा। और दूसरा एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि सलाल डैम के ऊपर सेडिमेंट मैनेजमेंट करने के लिए एक बाईपास टनल को क्रिएट किया जाएगा, जिससे कि उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो मैनीफोल्ड टाइम्स बढ़ने वाली है। दोनों को लेकर जो एलोकेशन है वो 2600 करोड़ के आसपास की एलोकेशन बेसिकली करी गई है। प्रोजेक्ट्स को बनाने कौन वाला है? वेरी वेरी सिंपल आंसर, NHPC, हमारी जानी मानी PSU कंपनी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के द्वारा इन प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक किया जाएगा। सबसे पहले मैं पहले प्रोजेक्ट की बात कर लेता हूं, और ये वाकई में दोस्तों बहुत ज़्यादा गेम चेंजिंग है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इंडस रिवर सिस्टम के बीच में आने वाली नदियों को हम लोग आपस में इंटरलिंक करने के लिए पहला ये कदम है जो कि लिया जा रहा है। और इसी को लेकर जो 2600 करोड़ का एलोकेशन है उसमें से जो मेजर एलोकेशन है
2352 करोड़ का वो केवल और केवल इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेके किया गया है। इसमें करने क्या वाले हैं, ये कुल मिला के 8.7 किलोमीटर लंबा टनल बनाया जाएगा जिसमें कि सरप्लस वाटर फ्रॉम द चेनाब बेसिन इसको ब्यास रिवर सिस्टम के अंदर हम लोग डाइवर्ट करने वाले हैं। आपको यहाँ पे लोकेशन दिखा देता हूँ। ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं, दिस इज द डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और उसमें सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो आपको लाहौल स्पीति की देखने को मिलती है। यहीं पर दोस्तों चेनाब नदी, आपको मालूम होगा कि वो जो नदी है वो असल में दो हेडवर्ड नदियों से मिलकर के बनती है। एक का नाम है चंद्रा, दूसरी का नाम है भागा, और उसके थोड़ा सा नीचे आपको ब्यास नदी देखने को मिलती है। द प्लान इज वेरी वेरी सिंपल कि ये वाली जो चंद्रा नदी है इसको ब्यास नदी के साथ मिलाया जाएगा, जिससे कि चंद्रा नदी में बहने वाला जो सरप्लस पानी है वो अल्टीमेटली ब्यास नदी तक पहुंचाया जाएगा। यहां पर आप देख भी सकते हैं ये जो डाइवर्जन, मतलब कि जो शिफ्टिंग का काम कहां से शुरू होने वाला है। लाहौल स्पीति में एक गांव आता है जिसका नाम है कोस्कर, उसको मैंने यहां पे रेड पिन से मार्क किया हुआ है। दिस इज द लोकेशन जहां से ये शिफ्टिंग के काम को शुरू किया जाएगा। एंड ये कोस्कर विलेज को और अच्छे तरीके से समझने के लिए मान के चलिए जो अटल टनल है उसका जो नॉर्दर्न पोर्टल है उसके बिल्कुल नज़दीक में आपको ये वाला एरिया देखने को मिलता है जहां से ये वाले शिफ्टिंग के काम को हम लोग शुरू करने वाले हैं। इतना ही नहीं बल्कि इसके साथ में ये भी अनाउंस किया गया है दैट द टनल विल फॉर्म पार्ट ऑफ अ लार्जर इंटर बेसिन रिवर लिंकिंग इनिशिएटिव, जिसमें कि ये आगे चल कर के और भी ज़्यादा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स वगैरह को एस्टैब्लिश करने वाले हैं। जिसका मतलब कि ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये केवल एक बिगिनिंग है और आगे चल कर के और भी इस तरह के हम वाटर ट्रांसफ़र के इनिशिएटिव्स आगे चल कर के देख सकते हैं। खैर ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके दोनों तरीके के फ़ायदे होने वाले हैं। पहली बात तो यही कि चूंकि हम इस पानी को ब्यास नदी के पास लेकर आएंगे, वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, मतलब कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम लोग उस पानी की यूटिलाइज करने ही वाले हैं। लेकिन इसके साथ में इंडिया ये भी कह रहा है कि वेस्टर्न जाने वाली जो नदियां थी, अगर आप देखें तो इंदस, चेनाब और झेलम में ये वेस्टर्न नदियां थी, तो उस केस में इंडिया इज नाउ सेइंग कि हम लोग चेनाब नदी का जो और ज़्यादा पानी है उसको भी बेसिकली यूटिलाइज करने वाले हैं। कमिंग टू द प्रोजेक्ट नंबर 2, इसमें क्या अनाउंस किया गया है, एनएचपीसी ने कहा है कि एक सेकेंड चेनाब लिंक्ड इंटरवेंशन है जो कि लगभग 268 करोड़ के आसपास का आवंटन किया गया है। वहां पे डाइवर्जन कम सेडिमेंट बाईपास टनल बनाया जाएगा एट दी सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। इसकी लोकेशन आपको दिखा देता हूं। ये दोस्तों चेनाब नदी है और ये देखिए ये चेनाब नदी को बनाने वाली दो जो आपकी हेडवर्ड नदियां हैं, एक चंद्रा और एक भागा है। यही नदी आगे चल करके इसके ऊपर मल्टीपल डैम्स बने हुए हैं, जिसमें ये रहा आपका सलाल डैम विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू दी एलओसी। और ये वाला जो डैम है आपको याद करवा दूं, पिछले साल जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसके दौरान ये खबर सामने आई थी। देखिए इंडिया ने तब अनाउंस किया था कि सलाल डैम के ऊपर डीसिल्टिंग का काम हम लोग शुरू करने वाले हैं, और आज दोज डेवलपमेंट्स आर फाइनली हैपनिंग बिकॉज जो अनाउंसमेंट तब करी गई थी उसके ऊपर अब काम करना शुरू कर दिया गया है। 268 करोड़ का एलोकेशन कर दिया गया है। एंड वही वाले सलाल डैम के ऊपर अब जो वहाँ पे सेडिमेंटेशन इकट्ठी होती थी उसके लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसमें कि सेडिमेंट्स को इकट्ठा होने से तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक बाईपास टनल क्रिएट करेंगे जिसमें कि वो जितने भी सेडिमेंट्स आएंगे वो यहाँ पे साइड में बाईपास कर दिए जाएंगे, सो दैट जो सलाल डैम इटसेल्फ है इसकी वाटर स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो बेसिकली बढ़ सकेगी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये कहा गया है सलाल रिजर्वायर पिछले कई, ये तो बहुत पुराना डैम बना हुआ है, पिछले कई दशकों से चेनाब नदी चूंकि एनॉर्मस क्वांटिटीज ऑफ सेडिमेंट को लेकर आती है तो वहां पर इसका जो सिल्टेशन है बहुत बढ़ जाता है, लेकिन उसकी वजह से स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं उससे एक तरफ तो वाटर को डाइवर्ट किया जाएगा और दूसरा
चूंकि ये एक बाईपास टनल की तरह काम करेगा, तो जो एक्यूमुलेटेड सेडिमेंट है वो भी उसको भी हम लोग फ्लश आउट कर पाएंगे थ्रू अ बाईपास मैकेनिज्म। तो इससे भी हम एक सिंगल प्रोजेक्ट से दो चीज़ों को अचीव बेसिकली करने वाले हैं। ओवरऑल अगर आप देखें, इंडिया की इंटेंशन बड़ी क्लियर है। आपको याद होगा पिछले साल पाकिस्तान ये बार बार बोलता था चेनाब को मत टच करना, ये मत करना, वो मत करना। इंडिया की इंटेंशंस बड़ी क्लियर हैं कि देखिए जी, आपको जो करना है करिए, हम लोग अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स करने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने वाले हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने वाले हैं, वाटर को यूटिलाइज करने वाले हैं, और वो भी स्पेसिफिकली ऑन दी वेस्टर्न रिवर्स, मतलब कि इंदस, चेनाब और झेलम को लेकर हम लोग ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं। और जो भी हमसे बन पड़ेगा, हम लोग इस पर्टिकुलर नदियों के पानी को यूटिलाइज करने वाले हैं। इंटेंशन पहले भी क्लियर कर दी थी, आज से कुछ हफ्ते पहले ये खबर सामने आई थी बगलेहाट डैम को लेकर। तब कहा था दरवाजे बंद हैं और आगे भी बंद रहेंगे। एंड इवन दुलहस्ती डैम को लेकर भी दोस्तों जनवरी 2026 में खबर सामने आई थी। दुलहस्ती का स्टेज 2 हमने अनाउंस किया था। यहाँ पर आप देखिए, दिस इज दुलहस्ती। स्टेज 1 ऑलरेडी ऑपरेशनल है, स्टेज 2 को लेकर अनाउंसमेंट करी गई कि वो हम लोग एक्सपैंड करने वाले हैं। 260 मेगावाट का दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर अप्रूवल दे दिया गया था। एंड इस पूरी चीज़ को लेकर पाकिस्तान बहुत नेगेटिवली इफेक्ट होगा। अगर आप पूरे के पूरे इंदस, चेनाब और झेलम वाले सिस्टम में से देखें तो यस, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी लाइफलाइन तो इंदस नदी ही है, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के लिए, उनके एग्रीकल्चर के लिए सबसे बड़ी लाइफलाइन जो मानी जाती है वो चेनाब नदी मानी जाती है। लेकिन अभी इंडिया चेनाब नदी को लेकर ही ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स को बेसिकली आगे बढ़ा रहा है। देखते हैं आगे चल कर के क्या होता है। फॉर नाउ इंडियाज इंटेंशंस आर very clear and the idea is very clear. Blood and water cannot flow together. आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।